हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3F का पार्ट 3 हल करने वाले हैं। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स पूरा 3F प्रश्नावली आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो से पहले प्रश्न नंबर 11 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस के आधार पे 2024-25 के लिए जो सिलेबस जारी किया गया उसके आधार पे आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो चीज़ें पूछा हुआ है उसी को मानेंगे। यहाँ पे मानेंगे कि माना नियत व्यय ₹X तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ₹Y है। तो यहाँ पे यही चीज लिखेंगे, माना नियत व्यय बराबर ₹X तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य दिन के भोजन का मूल्य बराबर ₹Y। ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी ए के 20 दिन का व्यय कितना है, 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी ए के 20 दिन का व्यय मतलब खर्च, यह कितना रुपया है, 1000 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बराबर 1000। अब देखिए इसके आधार पे हम समीकरण बनाएंगे तो क्या होगा। नियत व्यय तो फिक्स है कि X रुपया है, प्रश्न में ही बोला हुआ है कि मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किए। अब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य Y रुपया है, 20 दिन भोजन किया तो क्या हो जाएगा 20Y, और यह दोनों बराबर है किसके, 1000 के, क्योंकि उसने 1000 रुपये देने पड़े। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो अब विद्यार्थी बी के 26 दिन का व्यय यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी बी के 26 दिन का व्यय बराबर कितना दिया हुआ है, 1180। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही समीकरण बनाएंगे। X तो फिक्स है क्योंकि वह नियत व्यय है, X प्लस अब 26 दिन का खर्च क्या होगा, एक दिन का Y है तो 26 दिन का 26Y हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा 1180 के। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में आप देख रहे हैं कि X वाला पद समान है और जब सेम चिन्ह होता है तो घटाते हैं, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 - 2। ठीक है। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे X प्लस 20Y बराबर 1000। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x प्लस
26y बराबर 1180। यहाँ से घटा देते हैं तो चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। यक्स से यक्स कट गया। अब यहाँ से क्या आया, 20 में से यहाँ पे 26 में से 20 गया तो 6 होगा चिन्ह बड़ी संख्या का, यानी 6y बराबर, यहाँ पे देखिए 1180 में से 1000 जाएगा तो यह 100 क्या बचेगा 80। ठीक है, यदि अभी माइनस में माइनस माइनस मिलकर प्लस, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 से इसको कट कर देंगे तो 6 3 18, y बराबर क्या आ गया 30। अब यही y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें यक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स प्लस 20 y के स्थान पे क्या रखेंगे 30 बराबर 1000। ठीक है, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1000 और इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और यह 2 जीरो तो 600। 1000 में से 600 जाएगा तो क्या आ जाएगा 400, यानी यक्स बराबर क्या आया 400। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या माना था, नियत व्यय हमने माना था यक्स, तो यह 400 रुपये हो जाएगा और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y माना था तो वह 30 रुपये हो जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट सब। तो देखिए यहाँ पे वह चीज़ें लिख दिया जो मैंने आपको बताया। अतः नियत व्यय बराबर ₹400 तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर ₹30। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलने तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो आपको यह बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। यहाँ पे मानेंगे क्या, सबसे पहले मानेंगे कि माना यश ने यक्स प्रश्न सही किए, ठीक है, यहाँ पे सही, और वाई प्रश्न क्या किए, अशुद्ध किए। तो यहाँ पे मानेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे वही चीज। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, माना यश ने यक्स प्रश्न सही किए तथा वाई प्रश्न अशुद्ध किए। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी देखिए यक्स प्रश्न सही किए, यानी यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 3 अंक मिले, ठीक है, 3 अंक मिले, ठीक है। सही प्रश्न पे कितना मिला, 3 अंक। अब प्रश्न कितने हैं, एक्स प्रश्न है, तो यह क्या हो जाएगा, टोटल उसके जो नंबर आएंगे कितने आएंगे, 3 एक्स। फिर देखिए अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि 1 की कटौती की गई, अशुद्ध उत्तर पर 1 की कटौती, यानी सही में से जो गलत है उसको माइनस कर देंगे तब उसे कितना मिला, 40 अंक अर्जित हुआ। 1 अंक की कटौती यानी 1 वाई, या केवल वाई भी लिखे, बात एक ही है, यहाँ पे बराबर 40, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए पुनः दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नीचे देखिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलने तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। 4 अंक मिलते सही उत्तर पर तो यह क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 अंक कटते यानी 2y बराबर 50, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन दिख रहा है तो यह क्या हो जाएगा, 2x माइनस y, और जो 2 कॉमन लिए हैं इधर बटे में चला जाएगा तो भाग दे देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। या आप सिंपल कह सकते हैं कि दोनों पदों में प्रत्येक पद में 2 से भाग दे दिए, आप यह भी कह सकते हैं। इसमें भी 2 से भाग दे, 2 दूनी 4, 2x हो गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से भाग दिए तो 25 आ गया। यह समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए y वाला पद आपका समान हो गया। जब y वाला पद समान हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, और दोनों का चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान हो तो हम क्या करते हैं, घटाने पर, यानी चलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 को, 3x माइनस वाई बराबर 40। अब इसको घटा लेते हैं, यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदलते हैं, देखिए माइनस माइनस मिलकर या प्लस हो जाएगा, या प्लस में या माइनस में या कट जाएगा। 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा। 1 लिखे ना लिखें, गुणांक में वैसे भी 1 होता है, चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस। यहाँ पे देखिए 40 में से 25 जाएगा तो क्या होगा, 15,
और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -15, माइनस लगेगा, यह माइनस कट गया, यक्स का मान क्या आ गया 15 आ गया। अब यही मान हम समीकरण 1 या 2 में रख दें तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब यही मान चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, किसी में आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, 3 गुणे 15 माइनस y बराबर 40, 15 तिया 45 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर 40, इसका पक्षांतर कर देंगे तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -45, 45 में से 40 जाएगा तो 5 बचेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस 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 मिलकर प्लस, तो y बराबर क्या आया 5। अब हमने माना क्या था, देखिए आपसे प्रश्न में पूछा हुआ टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो उसने x 15 आया हुआ है और y 5, यानी हमने जो x प्रश्न सही थे वह 15 और y प्रश्न शुद्ध थे 5। अब टोटल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न, देखिए यहाँ पे कुल प्रश्न कितने होंगे, तो 15 जो कि शुद्ध हैं और 5 जो कि अशुद्ध हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 20, और यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हों तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम चाल को मान लेंगे कि माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे यही चीज़ मानेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिखा कि माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए प्रश्न में बोला हुआ है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो देखिए जब एक ही दिशा में तो एक सापेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट आता है, सापेक्षिक चाल का, कि जब दो कारें एक ही दिशा में चलती हों तो उसका फार्मूला होता है पहला माइनस दूसरा, ठीक है, और दोनों जब एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तब दोनों क्या आता है, दोनों चालों को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे यही दो कंडीशन बनेंगी कि जब एक ही दिशा में चलने पर तब क्या होगा, सापेक्षिक चाल x माइनस वाई हो जाएगी, और जब दोनों एक दूसरे की ओर चलने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के विपरीत, जैसे मैं कहूँ कि मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूँ, तीर के निशान को समझिएगा, दूसरा व्यक्ति इधर से इधर की ओर, तभी तो यह दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, किसी पॉइंट पे आकर मिलेंगे, यानी दोनों की जो चाल है वह क्या हो गई, विपरीत हो गई, ठीक है, आमने सामने चल रहे हैं ना, विपरीत हो गई। तो जब विपरीत होगी तो उस कंडीशन में वह प्लस होगा, यानी x प्लस वाई होगा। तो यहाँ पे यही दो कंडीशन बनेगा। तो पहली कंडीशन क्या होगी, एक ही दिशा में चलने पर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक ही दिशा में चलने पर, तो एक ही दिशा में चलने पर जो सापेक्षिक चाल है क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए सापेक्षिक चाल बराबर हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समय इसके बाद कितना उसे लगता है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, यानी इसमें जो लगा समय है, समय बराबर कितना लगा 5 घंटा, ठीक है, और टोटल दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, दूरी 100 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आपने फार्मूला पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए चाल मतलब क्या, सापेक्षिक चाल, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई
बराबर दूरी कितनी है 100 और समय कितना है 5। अब इससे इसको कट कर देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। यानी यक्स माइनस वाई बराबर यहाँ से क्या आ गया 20। ठीक है, यक्स माइनस वाई बराबर 20। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तब क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं मतलब दोनों की दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी, किसी पॉइंट पे आकर वह मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो सापेक्षिक चाल यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है तो जो एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो उस कंडीशन में प्लस हो जाती है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए समय क्या लगता है उस समय, यदि वे एक दूसरे की ओर चलते तो 1 घंटे पश्चात मिलती, यानी समय क्या हो गया 1 घंटा। ठीक है, समय 1 घंटा। ठीक है, और दूरी तो वही है, दूरी आपका 100 किलोमीटर ही है, दूरी क्या है 100 किलोमीटर ही है। अब यहाँ से समीकरण बनाएंगे वही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यक्स माइनस वाई के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स प्लस वाई, दूरी सेम है और समय यहाँ पे 1 घंटा, यानी यक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया 100, और यह आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हमें यक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से यक्स और वाई का मान कैसे प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे देखिए वाई वाला पद समान भी है और एक दूसरे से विपरीत भी है, तो यहाँ से हम लोग यक्स का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं समीकरण 1 और 2 को, तो यक्स माइनस वाई ठीक है बराबर 20 और यक्स प्लस वाई, यहाँ पे चिन्ह विपरीत है तो हम क्या कर देंगे जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए y से y कट गया, यह क्या हो जाएगा 2x बराबर 100 और 20 120 हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 छक्के 12, यानी x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 60। ठीक है, x बराबर क्या मिला 60। अब यही x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 2 में रखेंगे, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से समीकरण 2 में रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा 100, x का पक्षांतर यानी x की वैल्यू 60 है तो उसका पक्षांतर, तो 100 माइनस 60 बराबर 40, तो y बराबर क्या आया 40 आ गया। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कहेंगे, हमने a को x माना था तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे x की वैल्यू क्या है 60, यानी कार A की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार B की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिख दिया स्टूडेंट्स। अतः कार A की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार B की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि माना एक महिला को किसी कार्य को करने में लगा समय बराबर x दिन तथा एक पुरुष को उसी कार्य को करने में लगा समय बराबर y दिन। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए वही चीज़ें यहाँ पे लिखा कि माना एक महिला को किसी कार्य को करने में लगा समय बराबर x दिन तथा एक पुरुष को उसी कार्य को करने में लगा समय बराबर y दिन। अब देखिए एक महिला के 1 दिन का कार्य क्या होगा, तो 1 दिन का कार्य जब उसे टोटल समय किसी कार्य को करने में x दिन लग रहा है
तो एक दिन में कितना कार्य होगा, तो उस कार्य का 1/x भाग वह उस कार्य को कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक महिला के एक दिन का कार्य, चूंकि एक महिला के एक दिन का कार्य, एक महिला के एक दिन का कार्य, तो पूरे कार्य का कितना भाग होगा एक दिन में, 1/x भाग। ठीक है, अब देखिए एक पुरुष के एक दिन का कार्य क्या होगा, एक पुरुष के एक दिन का कार्य बराबर, तो पुरुष का हमने क्या माना है y, तो 1/y दिन, 1/y भाग होगा उस कार्य का। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी यहां से देखिए, जब एक महिला एक दिन का कार्य 1/x है, तो 2 महिला के एक दिन का कार्य क्या होगा, 2/x होगा, यानी 2/x। ठीक है, प्लस अब यहां पे देखिए 5 पुरुष, तो एक पुरुष के एक दिन का कार्य 1/y है, 5 पुरुष के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 5/y बराबर, एक साथ जब कार्य करते 4 दिन में पूरा होता है। ठीक है, तो एक दिन का कार्य 1/4। ठीक है, यह आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं, यानी 3/x प्लस 6 पुरुष यानी 6/y बराबर 3 दिन में पूरा करते हैं, बराबर 1/3। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से हमें 3 कॉमन मिल रहा है। देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 2/y बराबर, जो 3 कॉमन लिए रहेंगे जब इस साइड जाएगा तो वह बटे में चला जाएगा, तो 1/3 तो पहले से है, और यहाँ से जो 3 आएगा तो 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9, यानी 1/9। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 में हमें कुछ सिमिलर दिख रहा है। यहाँ पे x होगा, यह x है आपका। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए x है। ठीक है, अब यहाँ पे आप x वाला पद देखिए, यहाँ पे अगर इस समीकरण में, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर दें और समीकरण 1 से क्या कर दें, घटा दें। ठीक है, या समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटा दें, तो हमें यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वही चीज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, तो इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, समीकरण 2 × 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 2 दूनी 4, 4/y बराबर 2/9। अब यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। अब यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस में या प्लस में या तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब हर समान होते हैं तो अंश माइनस हो जाते हैं, यानी 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, तो यह हो जाएगा -1/y। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यह प्लस में, यह माइनस में, यहाँ पे हर समान नहीं है तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो 2/9 और -1/4। ठीक है, 2/9 -1/4। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हल करते हैं तो यह तो GT लिखेंगे -1/-y। अब यहाँ से 9 और 4 यहाँ से क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 और 9 एकम 9। ठीक है, 4 दूनी 8, या फिर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 9 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, अब 9 चौके 36, 4 दूनी 8, बात एक ही होगी। ठीक है, 4 9 36, 9 माइनस कर लेंगे तो 9 में से 8 जाएगा 1 और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो -1/9
36। हमें y का मान चाहिए। अब माइनस माइनस तो यह कट जाएगा, y का मान चाहिए, तिरछा गुणा कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यही y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 1 में x प्लस 2 में y का मान 36 है, तो कट होकर क्या हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, ठीक है ना, कट होकर क्या हो जाएगा 1/18। अब यहाँ पे उसका पक्षांतर कर देंगे तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1/9 माइनस 1/18, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 आपका एलसीएम हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 एक कम 18, 2 में से 1 गया 1/18। अब यहाँ पे जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसको भी ऊपर लेकर चले जाएंगे या तिरछा गुणा कर देंगे आप कह सकते हैं, तो x बराबर क्या आ गया 18। अब हमने माना क्या था, देखिए प्रश्न में पूछा क्या था कि इस कार्य को करने में एक पुरुष, एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हमने यक्स किसको माना है, यक्स हमने महिला को माना है, अतः महिला उस कार्य को पूरा करने में 18 दिन लेगी और पुरुष उसी कार्य को करने में 36 दिन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिख लेंगे कि अतः महिला उस कार्य को पूरा करने में 18 दिन का समय लेगी और पुरुष उस कार्य को पूरा करने में 36 दिन का समय लेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है और इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न। रूही 300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले तो हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा। जो चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है उसी को हम मानेंगे यहाँ पे, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कुल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है उसको समझिए। यदि प्रश्न में बोला हुआ है यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो पहली कंडीशन यहाँ पे देखेंगे कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलने में लगा समय, यहाँ पे लिखेंगे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में लगा समय, देखिए जब 60 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से चलती है तो कितनी दूरी वह बस से चली। तो 300 में से अगर 60 को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वह बस से चली, यानी 300 में से 60 को माइनस करेंगे तो वह 240 आ जाएगा। तो यह प्लस हो जाएगा 240 किलोमीटर बस से जाने में लगा समय, 240 किलोमीटर बस से जाने में लगा समय, बस से जाने में लगा समय, और यह टोटल किसके बराबर है, 4 घंटे के बराबर है, ठीक है। यह टोटल 4 घंटे के बराबर है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 60 है, ठीक है, और चाल कितना है x है। तो 60 बटे में x प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या है, देखिए दूरी कितनी है 240 और चाल कितनी है y, बराबर कितना आया 4। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो अब इस कंडीशन को लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 100 किमी रेलगाड़ी से जाने में लगा समय। अब जब 100 किमी वह रेलगाड़ी से जाती है तो 200 किमी टोटल दूरी 300 है, तो 200 किमी वह बस से जाने में लगा समय और टोटल समय लगता है
उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी पहले 4 घंटे लगते थे, अब उससे 10 मिनट अधिक, यानी 4 घंटे 10 मिनट लगे। अब इस 4 घंटे 10 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 4 प्लस 10 मिनट को घंटा में करेंगे तो 10 बटे में 60 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 0 0 कट गया, 1/6। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे तो 6 चौके 24, 1 25/6 घंटा यह हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 25/6 घंटा। अब यहाँ से देखिए ऐसे समीकरण बनाएंगे तो ये फार्मूला वही लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय क्या है 100 और चाल उसकी क्या है x, तो 100/x प्लस 200/y, 200/y बराबर टोटल समय कितना लगा 25/6। ठीक है, 25/6। अब इसको समीकरण 2 बना लेंगे, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में अगर यहाँ पे हम 10 से गुणा कर दें और इसमें 6 से कर दें और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो हमें y का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे 600 हो जाएगा, इसमें 6 से गुणा करेंगे तो यह भी 600 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समीकरण 1 में 10 से, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई 10 माइनस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे करते हैं, देखिए तो समीकरण 1 में हम 10 से गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 600 बटे में x प्लस यहाँ पे गुणा हो जाएगा 10 का तो क्या हो जाएगा यह 2400 हो जाएगा, 2400 बटे में y और बराबर यह क्या हो जाएगा 10 चौके 40। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 2 में हम 6 से गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 600 और बटे में x प्लस 6 दूनी 1200। ठीक है, 1200 बटे में y बराबर यहाँ पे जब 6 का गुणा होगा तो हर क्या हो जाएगा कट जाएगा बराबर 25। ठीक है, अब यहाँ पे घटाना है तो हम नीचे का चिन्ह क्या कर देंगे बदल देंगे। तो बदलते हैं तो यहाँ पे देखिए यह कट जाएगा, प्लस माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2400 बटे में y माइनस 1200 बटे में y, यहाँ पे हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा 2400 में से 1200 हो जाएगा तो 1200 होगा, तो यह 1200 और बटे में y बराबर यहाँ पे देखिए 40 में से 25 जाएगा तो यह 15 हो जाएगा। हमें y का मान चाहिए तो यह y कहाँ चला जाएगा इधर और 15 बटे में आ जाएगा, यानी अब कट कर देंगे तो 15 बटे 120, y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए y का मान यहाँ से हो जाएगा 1200 बटे में 15, तो 15 बटे 120 और यह 0, y का मान 80 आ गया। ठीक है, y का मान क्या आया 80। अब यही y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पे जब हम y का मान 80 रखेंगे, ठीक है ना, तो उससे भाग देंगे तो यह हमें क्या मिलेगा 80 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 8 3 24, यानी 60 बटे में x, देखिए 60 बटे में x बराबर 4 और माइनस यहाँ पे जब हम 80 रखेंगे 0 0 8 3 24 3 आएगा, 3 का पक्षांतर करेंगे 4 माइनस 3 बराबर क्या होगा 1। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 60, तिरछा गुणा कर लेंगे 60। अब प्रश्न में पूछा क्या, रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो यक्ष हमने किसका माना है रेलगाड़ी का, अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी प्रश्नावली आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के पास जरूर पहुंचे जो कोचिंग आदि नहीं कर पाते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।